हेलो फ्रेंड्स, अनुज गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपका नीट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और होपफुली अगले 15 दिन के अंदर हम लोग रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्पेशली जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कॉलेजेस तलाश रहे हैं, कंट्रीज तलाश रहे हैं 2023 में, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉल्स आर कमिंग और कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में कंट्री को सेलेक्ट करने का एक कन्फ्यूजन है कि सर ये बताइए कौन सी कंट्री हम सेलेक्ट करें जो अलग अलग पैरामीटर्स पे हमारे लिए सहूलियत हो, आगे कोई दिक्कत ना हो, be it FMGL regulation, be it licensing, be it proficiency of language, तो lot of things, clinical exposure। तो उसी के मद्देनज़र, क्योंकि क्या है अभी अलग अलग कंट्री वाइज तो कंटेंट काफ़ी डला हुआ है, बट हमने ये सोचा कि लेट्स हैव अ कंटेंट जहाँ पूरा सारी कंट्रीज को हम एक ही प्रेजेंटेशन में आपके लिए बनाएं और एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके आपको दें जहाँ से आपको एंड टू एंड आइडिया लग जाए कि कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शंस की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, जो जिससे कि ओवरऑल एक डिसीजन मेकिंग में आपको क्लैरिटी मिले और आपके पास राइट रैशनल और लॉजिक हो अपना कॉलेज और अपना कंट्री चूज करने का। क्योंकि आप जानते ही हैं एफएमजीएल रेगुलेशन के बाद आप अपना कंट्री और कॉलेज नहीं चेंज कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप सबसे पहला टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, इस चीज को बहुत केयरफुली ध्यान से चूज करें कि मैं कंट्री कौन सी चूज कर रहा हूं और क्यों चूज कर रहा हूं, बिकॉज देयर विल बी नो लुकिंग बैक, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम टाइम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एजेंसी को या कहीं पे भी कमिटमेंट देने से पहले आप अपने आप से 10 बार ये सवाल करें और इन पैरामीटर्स पर एनालाइज करें। तो दोस्तों, ये आज जो हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं ये काफ़ी रिसर्च करके बनाया है और इस पूरी कंटेंट को बनाने के लिए हम लोग को काफ़ी एफर्ट भी करना पड़ा है, हमने काफ़ी ट्रैवल भी किया है। लेट्स से हम नेपाल मेडिकल कमीशन में गए, हमने वहाँ पे पता किया, हम रजिस्ट्रार से मिले, हमने इंक्वायर किया कि लाइसेंसिंग को लेकर आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं। हमने बीएमडीसी गए, बांग्लादेश गए, वहाँ पे हमने उनके ऑफिस में उनके ऑफिशियल से पता किया कि किस तरह से एट पार है, रजिस्ट्रेशन एट पार है, राइट। सो कहने की बात यह है कि गेट माई यूनिवर्सिटी टीम ने हमेशा से कोशिश की है कि ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक करें। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा हम लोग आरटीआईज फाइल कर चुके हैं और उन आरटीआईज का जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 1.5 से 2 साल की हमारी रिसर्च है, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें आरटीआई से लेकर मल्टीपल एम्बेसीज से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन। तो ये पूरा समावेश है, पूरा एनालिसिस है जो मैं आज आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा और इस पीपीटी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड 2023 कर रहे हैं और आपने इन पैरामीटर्स को मिस कर दिया तो होपफुली आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इनफैक्ट गोइंग एक स्टेप फर्दर, हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व भी रहे हैं इस प्रोसेस में जो एनएमसी गैजेट के बाद आया। लीगली भी हम लोग काफ़ी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो हम समझते हैं, सिर्फ आपको सुपरफिशियली चीज़ें नहीं बता रहे, हम उस चीज़ का लीगल पार्लेंस भी समझते हैं, हम कोर्ट रूम की बहस भी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि एनएमसी से भी हमारी 2 बार मीटिंग हुई है चेयरपर्सन से, तो हम उनका माइंडसेट भी जानते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी कैटेगोरिक है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये पूरा प्रिटेक्ट शुरू हुआ है 18 नवंबर 2021 के बाद, जब ये एफएमजीएल रेगुलेशन आपका आया था और उसी के में जो अंडरलाइन टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी उसी को स्पेशली फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट जो यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी थी। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन एनएमसी ने दी थी, ये सारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। जैसे आपका 54 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए जैसे इंडिया में होता है, 12 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए एज पर सीआरएमआई गाइडलाइन, वो हम आगे टच भी करेंगे। तो इट हैज टू बी अ डेडिकेटेड इंटर्नशिप। देन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द रेस्पेक्टिव मेडिकल कमीशन, जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, बट आई थिंक अब किसी को कंफ्यूजन नहीं रह गया है। इट इज अबाउट लाइसेंसिंग, इट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों अब हम आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं कंट्री बाय कंट्री क्या क्या फैक्टर्स हैं और कैसे वो कंट्री इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है और हमारा एनालिसिस क्या बोलता है। सो सबसे पहले दोस्तों आते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में जो आपकी एमबीबीएस की ड्यूरेशन है दैट इज 4.5 ईयर। इंटर्नशिप वहां पे 1 ईयर की होती है। सेम एजुकेशन सिस्टम होता है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। नेपाल में लाइसेंसिंग बॉडी जो है उसको आप रेफर करते हैं नेपाल मेडिकल कमीशन के नाम से। लाइसेंसिंग एग्जाम बोला जाता है नेपाल मेडिकल काउंसिल लाइसेंसिंग एग्जाम दिया जाता है, जो आपका 4.5 ईयर प्लस इंटर्नशिप के बाद आपको एग्जाम अपीयर करना पड़ता है अलॉन्ग विद नेपाली स्टूडेंट्स। ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको वहां पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये आपको मैं सारी कंट्रीज में दिखाऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश नेपाल में दी जाती है, तो इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, आपको उसके लिए एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेपाल में ऑन एन एवरेज जो बजट जाता है 50 लाख प्लस का जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए,
क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड जब आप वापसी आएंगे और नेक्स्ट का एग्जाम देंगे तो आपको इंडियन स्टूडेंट से कॉम्पीट करना पड़ेगा, और क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आपका वीक है तो आई एम 100% अश्योरिंग यू कि आप वो कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट के लूप में आप अटक के रह जाएंगे। इसीलिए कंट्री आप इस चीज़ को ध्यान में सेलेक्ट करिए कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। नेपाल इज डेफिनेटली फुलफिलिंग द FMGL रेगुलेशन, कहीं कोई डाउट नहीं है और कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है। सो नेपाल इज अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इंडिया। सेम इंडिया जैसा एनवायरनमेंट, कल्चरल सिमिलैरिटी, एजुकेशन सिस्टम, इंडियन फैकल्टी, तो आपको इवन यू डोंट नीड अ वीजा टू स्टडी इन नेपाल। बट नेपाल के लिए कंडीशन एक ही है, योर करंट नीट स्कोर फॉर द सेशन विल बी ओनली वैलिड। आप पास नीट स्कोर से नहीं जा सकते। तो दिस अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम टीम गेट माय यूनिवर्सिटी। इफ यू प्लानिंग टू गो फॉर नेपाल, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। सेकंड कंट्री आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो आपकी MBBS की ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है वहां पे। बांग्लादेश के लाइसेंसिंग बॉडी का नाम है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल कमीशन। लाइसेंसिंग एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बांग्लादेश में। सो आफ्टर यू कंप्लीट योर 5 ईयर एजुकेशन, आफ्टर यू कंप्लीट योर इंटर्नशिप, then you are granted a registration in the Bangladesh। BMTC ये बोलती है, जो पहले नहीं बोलती थी, बट 2022 अक्टूबर में इन्होंने सर्कुलर दिया कि we will give you the registration, the same registration which is given to the local student so as to practice in Bangladesh। This is what NMC is requiring कि आपका registration होना चाहिए to practice in the country, not necessary कि आपको वहाँ practice करनी है, क्योंकि कोई भी country आपको practice करने के लिए लीगली मतलब लॉजिकली अलाउ नहीं करेगी, बिकॉज दिस विल अफेक्ट द लोकल ह्यूमन रिसोर्स, राइट। बजट इसका एग्जाम होता नहीं है, बजट 30 लाख प्लस का जनरली रहता है। बांग्लादेश ऑफर्स यू अ वेरी वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। आप ये समझिए, जो भी कंट्री जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी, डेफिनेट सी बात है आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट क्लिनिकल लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट पेशेंट एक्सपोजर। और यहाँ पे आपको बांग्लादेश एक बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में नजर आता है। NMC रेगुलेशन फुलफिल कर रहा है, कोई रिस्क नहीं है, सेम एनवायरनमेंट, सो यू नॉट फील लाइक यू हैव टू फार ऑफ फ्रॉम द कंट्री। तो जो बच्चे अच्छे क्लिनिकल एक्सपोजर, अच्छे एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो बांग्लादेश जाएं। बांग्लादेश में सिर्फ एक ही इशू है कि 1 साल से ज्यादा का गैप ईयर अलाउड नहीं होता है, और कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। तो कॉलेजेस आर लिटिल चूजी in terms of their selection criteria, but overall Bangladesh offers you a very good quality education। और ये चीज आपके पास के FMG रिकॉर्ड से भी आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंटली 10 साल का अगर आप FMG पासिंग रेशियो देखें तो सबसे कंसिस्टेंट और अच्छा बांग्लादेश का ही पासिंग परसेंटेज आता है। नेक्स्ट कंट्री विच इज इन द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज रशिया। रशिया को लेकर देखिए थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारी है। इसको लेकर हमने पास में वीडियोस भी कवर किए हैं, हमारा एम्बेसी से इंटरेक्शन भी हुआ है। I assume that I may be wrong, but मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप रशिया जा रहे हैं तो इस चीज को आप क्लैरिटी के साथ लेके जाइएगा कि सूनर और लेटर ये आपको पता चलने वाला है। ड्यूरेशन इन MBBS इन रशिया एज पर एम्बेसी इट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। समझने वाली बात यह है, टिल 2021 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप की यहाँ पे मिक्स इंटर्नशिप की बात नहीं हो रही कि 3rd ईयर 4th ईयर में आप कुछ क्लिनिकल कर रहे हैं। इट इज अबाउट कंप्लीटली क्लिनिकल रोटेटरी इंटर्नशिप एज पर CRMI। सो what we believe, this will be additional 1 year. So if you're planning to go to Russia, please keep this in mind that it can come up as a 7-year program for you or probably 6.8-year program for you. Licensing body Ministry of Health and Russian Federation है। Examination name is Special Licensing Exam। The exam जो conduct होगा, this will be conducted in Russian language। आज की डेट में ये situation, it will be in Russian language। Please understand, you have to have a proficiency in written language as well as verbal language। अभी तक वो verbal था, now because examination है, you have to understand the local language in the written form as well। तो if you are ready, Russian though it is a manageable language, बहुत ज़्यादा tough नहीं है, काफ़ी script similar है, but still that is a challenge for you guys। So if you are okay with learning Russian, that is, but it will be definitely a task for you to master your language, a new language। Budget 25 above, clinical exposure I'll say moderate because बहुत बड़ा लैंड मास है। पेशेंट एक्सपोजर, पेशेंट कम रहता है हॉस्पिटल्स के अंदर, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, राइट। रिस्क एक ही है कि 1 ईयर के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इज टू गुड। रशिया ऑफर्स यू वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम, राइट। और बाकी मैंने चैलेंजेस आपको बताए हुए हैं। आप हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमने कंट्री स्पेसिफिक बनाई है। दैट विल गिव यू डिटेल्ड आइडिया कि इसके पीछे का जो हमारा रैशनल और लॉजिक है, व्हाई वी आर सेइंग दिस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंट्री व्हाट वी कवर इज जॉर्जिया, राइट। सो अभी तक जितने भी कंट्रीज हमने किए हैं, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर अस, फॉर नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, जॉर्जिया we have a yellow signal। and again this is our understanding, please follow our videos। we have made 3 videos in Georgia because Georgia को लेकर काफी confused strategy है और काफी contradictory understanding है लोगों को मद्देनजर। See, जॉर्जिया में लाइसेंसिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड सोशल अफेयर्स,
Licensing exam is unified PG qualifying examination. Language of examination is Georgian language. Budget is 30 lakh. Clinical exposure again moderate exposure. NMC regulation definitely fulfill करता है, but challenge क्या है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में. देखिए जॉर्जिया जो है वो 6 years of MD प्रोग्राम ऑफर करता है, बट आफ्टर दैट वो आपको एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, जो रजिस्ट्रेशन देता है. यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है, राइट? अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आई थिंक हमारे 100% एप्रीहेंशन क्लियर होनी चाहिए इन राइटिंग. बट मेरा पर्सनल एप्रीहेंशन ये है, एनएमसी ने जो भी गैजेट रेगुलेशन बनाया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेकर बनाया है. इंडिया में जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज ए एमबीबीएस डॉक्टर, आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रेस्क्रिप्शन इशू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जबकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर का भी कहना यह है कि बच्चे जाते हैं आधी अधूरी पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं, वहां पे अलाउ नहीं होती उनको प्रैक्टिस, और यहाँ पे क्यों भेजा जाता है. उसी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में मैं देखूं तो यहाँ पे जॉर्जिया में जो फंडामेंटल है, आफ्टर 6 year आपको पीजी डिप्लोमा करना पड़ता है, जिसको जॉर्जियन में क्वालिफाई करना पड़ता है, विच कैन वेरी फ्रॉम 2 to 3 years. उसके बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकें. तो अगर उस पर्सपेक्टिव को माइंड में रखा जाए, देन जॉर्जिया कैन बी 6 year plus 3 year. So this is a strong possibility. I am saying I may be wrong also, but I think if you are taking a very critical decision about your MBBS abroad, then let's not have any doubt or any confusion, because this could be a big confusion for you guys. और हो सकता है बाद में आपको इसमें challenges का सामना करना पड़े. Next country what we guys covering is China. China is definitely a go ahead from our side. It's a green signal. Duration is 5 year plus 1 year. Licensing body is National Medical Examination Center. Licensing exam is the National Medical Licensing Examination. सबसे important चीज चाइना में जो है वो है Chinese language, which I believe is not a very easy thing to conquer, a very easy thing to master. This is definitely a challenge for you. If you are ready to take this challenge along with your MBBS studies, yes, China offers you a wonderful infrastructure, great studies, और कहीं कोई डाउट नहीं है, आउट ऑफ द वर्ड एक्सपीरियंस है. बट येस, दिस इज अ बिग थिंग. आपको मैं ओपन थॉट के साथ छोड़ रहा हूं. इफ यू आर ओके विद लर्निंग चाइनीज, आप डेमो करके देख लीजिए मैंडेरियन के साथ, देन चाइना कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सो एज आई से, माय रिकमेंडेशन इज China offers good education with world-class infrastructure, but China could be a calculated decision with the major challenge is language proficiency in one of the toughest language to master, which is Mandarin. Next in country is Egypt. Egypt offers you a 7-year medical program whereby 5 years medical education, 2 years is a compulsory internship that you have to undergo. The licensing body is Egyptian Medical Syndicate. Examination name is Egyptian Medical Licensing Examination. Language is English. Budget is approximately 30 lakh and above. Right, it could be 35 plus also. Clinical exposure is moderate, I'll say. Yes, it is fulfilling the NMC criteria, but yes, undergoing 1 year extra internship, because काफी countries ऐसी भी हैं, कुछ countries अब 5 plus 1 year में आपका हो रहा है. तो if you are ready to invest 1 more year of internship over here, you can definitely go for Egypt. One more thing, Egypt is a relatively new option जो बच्चे जाना शुरू किए हैं. अभी तक I believe अभी कोई बैच पास आउट होके नहीं आया है, तो वहाँ की एजुकेशन का इवैल्यूएशन जो है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आउटपुट, पासिंग रेशियो हमारे पास है नहीं, बट सीम्स टू बी अ पोटेंशियल ऑप्शन. नेक्स्ट कंट्री विद अस इज कजाकिस्तान. काफी बच्चे कजाकिस्तान जाते भी हैं, जाते आ रहे हैं. तो कजाकिस्तान इज डेफिनेटली अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आवर साइड. इट्स अ 5 year plus 1 year internship. लाइसेंसिंग बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस. एग्जामिनेशन यस कजाकिस्तान में होता है, विच इज नेशनल सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एग्जामिनेशन. लैंग्वेज इज इंग्लिश. Budget is 20 lakh and above. Clinical exposure, again I will not say very high, moderate clinical experience and exposure. NMC regulation fulfill करता है, as such कोई risk नजर नहीं आता. You have both government and private universities, so you can definitely choose a university that suits your budget and requirement. And yes, एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है ease का I'll say a road block है, या एक एक्स्ट्रा चैलेंज है, which is a licensing exam, because कुछ countries हैं यहाँ पे जो विदाउट licensing exam भी देती हैं. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको कजाकिस्तान में फुलफिल करना पड़ेगा. नेक्स्ट कंट्री इज किर्गिस्तान. दोस्तों किर्गिस्तान में ड्यूरेशन इज 5 year plus 1 year. लाइसेंसिंग बॉडी इज लाइसेंसिंग कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द किर्ग रिपब्लिक. लाइसेंस एग्जामिनेशन, देयर इज नो लाइसेंसिंग एग्जाम. तो किर्गिस्तान डज नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइसेंसिंग एग्जाम एज पर आवर इंफॉर्मेशन. दो एम्बेसी ऑफ किर्गिस्तान ने आज तक कोई रिटन क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, जिसको लेकर हम थोड़े से आई विल से रिजर्वेशन रखते हैं. बट येस, जो हमारा इंटरेक्शन है वहाँ लोकल बच्चों से, जो दूसरे कंट्री के बच्चों से, देयर इज नो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, देयर इज नो एग्जाम, सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज. बजट 25 प्लस. क्लिनिकल मॉडरेट. फुलफिलिंग एनएमसी यस. रिस्क कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं है. सो इट्स अ पोटेंशियल ऑप्शन,
विद नो रजिस्ट्रेशन एग्जाम, तो कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स कम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, पेशेंट फ्लो जरूर काफी, मतलब मैं कहूंगा उस लेवल तक नहीं है जो आपको दूसरे कंट्रीज में मिल सकता है, बट यस, अ पोटेंशियली ओके ऑप्शन, अ डिसेंट ऑप्शन जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, द एजुकेशन इज 5 ईयर, 1 ईयर इंटर्नशिप। द एग्जामिनेशन का वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है एज अगेन जैसा किर्गिस्तान में है। उज्बेकिस्तान भी बिना लाइसेंसिंग एग्जाम के एज पर एज आवर इंफॉर्मेशन गोज आपको लाइसेंसिंग ग्रांट करता है। लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन नहीं आता लाइसेंसिंग का। बजट 25 अबव, क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट। Yes, it is fulfilling the criteria. As such, there is no risk. Yes, the only challenge is that Uzbekistan is relatively a new option compared to Kazakhstan and Kyrgyzstan in the CIS countries. So अभी तक कोई passing बच्चा आया नहीं है वहाँ से. So difficult to say the quality, how it will deliver. But yes, if some student want to go to Uzbekistan without licensing exam in a moderate budget, then yes, 5+1 में Uzbekistan, Kyrgyzstan can fit into the potential. Malaysia, no, it's a red light over here because Malaysia does not give you a license to practice as per NMC regulations. बाकी सारी फैक्चुअल चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर कट एडवाइजरी मलेशियन गवर्नमेंट की ईमेल्स हैं हमारे पास। Malaysia does not fulfill NMC regulation and they do not allow foreign national to apply for licensing exam of the registered country. The licensing examination name is MMLE, Malaysian Medical Licensing Examination. So Malaysia definitely a no if you want to come back to India. Last but not the least, Mauritius एक country है जहाँ को लेकर कुछ colleges की quality education मानी जाती है। बट एज अगेन मॉरिशस ने भी अपनी एडवाइजरी में इंडियन एम्बेसी ने क्लियर किया हुआ है दैट जो एग्जामिनेशन MRE के नाम से होता है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश विच इज कंडक्टेड, स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, उनको ग्रांट नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। सो मॉरिशस इज ऑल्सो अ कंट्री विच इज नाउ आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में ये सबसे क्रिटिकल स्लाइड है जिसको आप देखना चाहिए। ये पूरी समरी है सारे कंट्रीज की, कौन से कंट्रीज एलिजिबल हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मलेशिया, मॉरिशस एंड फिलीपींस, एज ऑफ नाउ एवरी कंट्री इज एलिजिबल। ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो यस, जॉर्जियन, बेलारूस को थोड़ा सस्पिशन है यहाँ पे, बट यस बाकी कंट्रीज जो हैं द ड्यूरेशन इज क्वाइट बैलेंस। अपार्ट फ्रॉम इजिप्ट विच इज 7 years एंड रशिया विच कैन बी 7 years, दो इट इज 6 years assumed, right? रेस्ट कंट्रीज आर ऑफरिंग अ 6-year प्रोग्राम। लाइसेंसिंग एग्जाम को लेकर 3 कंट्री हैं जो लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है, विच इज बांग्लादेश, विच इज किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, जहां लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है। बाकी कंट्रीज में लाइसेंसिंग एग्जाम है। सो इफ दिस इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर दोज ऑप्शंस। लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश में सारी कंट्रीज में है अपार्ट फ्रॉम चाइना, रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस। ओके, सो आई प्रेफर कि आप इंग्लिश पे जाएं, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। Because language is not that easy, and especially to master a language cannot, it's an additional task for you. Okay guys, Nepal, Bangladesh, Philippines, they offer you a wonderful clinical exposure, and clinical exposure एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत important है। प्लीज आप मानिए, this should be the main criteria for you to select your college and country, because अगर आप clinically sound नहीं हैं, you are half doctor, आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे एंड इट विल बी चैलेंज फॉर यू, आप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। और ये टेंटेटिव बजट है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट? और दोस्तों, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है FMG, इसकी हमारी डिटेल वीडियो भी है, आप फॉलो करिएगा कि किस तरह से FMG से जब ये नेक्स्ट में ट्रांसलेट हो रहा है तो आप देखिए हर चीज एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? नेक्स्ट में ओनली क्वेश्चंस आर 10% माइनर क्वेश्चंस, जबकि यहाँ पे रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन FMG में मेजर थे, राइट? डिफिकल्टी इज हाई, questions are more, days are more, so please be considerate about these points. So friend, this is all about this very critical presentation जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जानना। कंट्री वाइज हमने एनालिसिस किया है आपके लिए। गेट माई यूनिवर्सिटी ने बहुत अफर्ट किया है इन अवर कैपेसिटी। वी आर नॉट बोस्टिंग ऑफ दिस फैक्ट, बट वी रियली फील पेनफुल जब बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो बाद में परेशान होते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारी फीस चली गई और अब तो और सिचुएशन क्रिटिकल है क्योंकि आप कुछ भी बदल नहीं सकते। ये उन बच्चों की हालत है जो लास्ट के 2 ईयर से सफर कर रहे हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग, वी आर देयर विद आवर स्टूडेंट्स अक्रॉस। तो हम नहीं चाहते ऐसा मामला फिर से हमारे नए बच्चों में आए, क्योंकि नए बच्चों को पुराने बच्चों की सफरिंग के बारे में नहीं पता। इसलिए बार बार हम आपको सिर्फ एक इंडेक्सिंग देते हैं, विंडो देते हैं कि प्लीज आप लाइटली मत लीजिए इस डिसीजन को, अदरवाइज इट कैन लैंड यू इनटू अ बिग प्रॉब्लम। सो फाइनली दोस्तों, एक अपील हमारी तरफ से, दिस इज योर करियर, दिस इज योर चॉइस। आराम से डिसीजन लीजिए, कोई सीट खत्म नहीं होगी, कोई पैनिक मत करिए। लोगों का काम है कहना,
लोग कहते रहेंगे, ये आपका डिसीजन है, आपका करियर है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। विद दिस थिंग आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 7678676001। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस फॉर एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज फील टू फ्री। आपने जहां से एडमिशन लिया भी है, कुछ भी किया है, इफ यू वांट टू हैव अ सेकंड क्लैरिफिकेशन, वी डोंट माइंड। हमारा काम है आपको क्लैरिफिकेशन देना, हम आपको क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे विद फैक्ट्स, विद आरटीआई, विद रिप्लाईज। हम कुछ भी हवा में बात नहीं करते, वी हैव साउंड बेसिस फॉर व्हाट वी से। सो थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, wish you a great success, great career, and anything, we are always there for you. Thank you guys.